दोस्तों, बंगाल बीजेपी में चरम गुटबाजी। अध्यक्ष से भिड़े शुभेंदु अधिकारी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन। चुनाव से पहले आपसी लड़ाई देख, भाजपा के भीतर आपसी लड़ाई देख हाईकमान मोदी शाह को लगा झटका। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, चुनाव से पहले बंगाल बीजेपी में चरम कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य और लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई अब खुलकर के सामने आ गया है। पार्टी के अंदर से खबर लीक हुई है। पूरी खबर क्या है? दरअसल बांग्ला न्यूज आउटलेट ए मुहूर्ते के मुताबिक बांग्ला भाजपा के अंदर झमेला जो है वो बढ़ रहा है। शमीक भट्टाचार्य बनाम शुभेंदु अधिकारी की जो कोल्ड वॉर है, उसके चलते भाजपा वर्कर्स चुनाव से पहले कंफ्यूज्ड हो गए और यह मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, यह मामला दिल्ली तक जा पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां भाजपा ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर गहराता जो आंतरिक विवाद है, यानी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ता जा रहा है और खुल करके सबके सामने आ गया। बंगाल में भाजपा टीएमसी को दरकिनार करके अपनी सरकार बनाने की दावा ठोक रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य और विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी के बीच कोल्ड वॉर अब चरम पर जा पहुंचा है, जिससे जिला स्तर के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है, भ्रमित है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, यानी मैंने आपसे कहा कि यह खबर पार्टी की ओर से दी गई है, पार्टी के अंदर खाने से यह खबर निकल के आई है, जिसे ए मुहूर्ते वेबसाइट ने कोट किया है, इस पर स्टोरी पब्लिश की है, जिसे मैं आपको हिंदी अनुवाद के जरिए मैटर पश्चिम बंगाल में भाजपा के भीतर चल के आ रहा है वो बतला रही है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार या पार्टी सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि शमीक भट्टाचार्य के अध्यक्ष बनने के बाद से ही संगठनात्मक स्तर पर कई बड़े बदलाव किए गए हैं, यानी पार्टी में कई बड़े बदलाव किए गए। वो प्रदेश अध्यक्ष से बदलाव कर सकते हैं जो शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों को रास नहीं आ रहे, ना शुभेंदु अधिकारी को पसंद आ रहा है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब दोस्तों, पुराने बनाम नए का विवाद जो है वो पश्चिम बंगाल भाजपा में भयंकर रूप से है। आपको पहले भी हर एक वीडियो में मैं बताती हूँ, जो भी एनालिटिकल वीडियोस मैं बनाती हूँ। शमीक भट्टाचार्य ने कमान संभालते ही पार्टी के जो मूल नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनके मुख्य धारा से उनको वापस लाना शुरू किया। आप जानते हैं, जैसे ही शमीक भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, उसके 1-2 महीने के भीतर जो है वो दिलीप घोष को वापस ले आते हैं। दिलीप घोष बहुत पुराने नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी से भी पुराने भाजपाई नेता हैं, भाजपा कैडर के बहुत बड़ा चेहरा है वो, जिसे शुभेंदु अधिकारी और जितने भी लोग टीएमसी से भाजपा आए थे, वो नए लोगों के चलते वो दरकिनार होते जा रहे थे। लेकिन दिलीप घोष को वापस लाया गया। अब मुख्य धारा में वापस कई पुराने नेता आए, जिन्हें शमीक भट्टाचार्य लेकर के आए, क्योंकि शमीक भट्टाचार्य भी बहुत पुराने नेता है। अब दोस्तों, इसके चलते शुभेंदु अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी के करीबी माने जाने वाले कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से छुट्टी करा दिया गया। आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या रणनीति के बारे में विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी से चर्चा नहीं करते हैं और ना ही कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को पार्टी के फैसलों की जानकारी अलग लोगों से, अलग अलग सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है, जिससे वो काफी आहत है, नाराज है। जाहिर सी बात है, पहले पुराने जो नेता थे, मतलब नए नेता पुराने नेता पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन इस चुनाव में पुराने भाजपा कैडर के लोग, नेता नए पर भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों, काफी गंभीर स्थिति पश्चिम बंगाल भाजपा में बनी हुई है।
बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां शमीक भट्टाचार्य जिलों के नेताओं को कुछ निर्देश देते हैं, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी उसका बिल्कुल उल्टा निर्देश जारी कर देते हैं। इस दोहरी कमान के कारण जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता परेशान है, कंफ्यूज्ड है, किसकी बात माने किसकी ना माने। अब सूत्रों ने यह भी दावा किया है रिपोर्ट के मुताबिक कि शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर सुकांत मजूमदार से भी चर्चा की है, जो पश्चिम बंगाल में बड़े दिग्गज नेता हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और फिर सीधे नई दिल्ली जाकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शमीक भट्टाचार्य की कार्यशैली की शिकायत भी की है। दोस्तों, पिछले हफ्ते ही अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं और ठीक उससे एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचते हैं। अब लग रहा है कि उसी मुद्दे पर यानी शमीक भट्टाचार्य की कार्यशैली के खिलाफ शिकायत करने के लिए ही अमित शाह के दौरे से ठीक एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल से दिल्ली आते हैं और अमित शाह से मुलाकात करते हैं। हालांकि दोस्तों, शमीक भट्टाचार्य इन शिकायतों के बावजूद उनके रुख जो उनका है उस पर वो कायम है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पुराने नेताओं का रुख, जितने भी पुराने लीडर्स हैं, उनका क्या कहना है इस स्थिति को लेकर के, भाजपा के अंदर की अंतर्कलह को लेकर के। उनका कहना है कि इस बीच भाजपा के एक पुराने नेता नाम ना छपने की शर्त पर, नाम ना डिस्क्लोज करने की शर्त पर ए मुहूर्तो जो मीडिया आउटलेट है उनसे कहा कि शमीक और शुभेंदु के रिश्ते शुरू से ही पटरी पर नहीं थे। शुभेंदु पार्टी के भीतर अपना एक अलग गुट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना शुभेंदु को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए वो शिकायतें कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो सबसे बड़े दो लीडर हैं, शुभेंदु अधिकारी और शमीक भट्टाचार्य, ये दोनों नेताओं को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जुड़ी जितने भी अपडेट, स्टोरी, खबर, चुनाव से जुड़ी खबरें हम लेके आएंगे, वो ये दोनों चेहरे जो हैं, ये सबसे मुख्य होंगे भारतीय जनता पार्टी के भीतर। इन दोनों का भाजपा में दबदबा है, लेकिन ये दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं और ये लड़ाई की खबर दिल्ली तक जा पहुंची है, जिससे मोदी शाह भी शॉक्ड है, सदमे में है कि अगर भाजपा की ऐसी स्थिति रही तो गया बंगाल हाथ से। फिलहाल इस रिपोर्ट पर, ये अंदर खाने की खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, सटीक पड़ताल के साथ पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।